से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा भाव संबंधों के विषय पर चल रही है कि किस प्रकार से आप भाव संबंध अनुसार फलादेश कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में आपने जाना कि यदि प्रथम भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है तो किस प्रकार के फलादेश होंगे। आपने जाना दूसरे भाव का यदि अन्य भाव से संबंध बनता है तो किस प्रकार के फलादेश होंगे। आज की कक्षा में हम बात करेंगे यदि तीसरे भाव का अन्य किसी भाव से संबंध होगा तो क्या फलादेश हो सकते हैं। आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सके व ज्योतिष सीख सके। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने भाव के संबंधों को किस प्रकार बनाया। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उनसे यही कहूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आप डिटेल में समझ पाए कि भाव में संबंध बनता कैसे है। तो बात करते हैं कि संबंध किस प्रकार से बनता है। मान लीजिए तीसरे भाव के स्वामी प्रथम भाव में चले जाए, तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर बुध देव है, बुध देव प्रथम भाव में आ जाए और प्रथम भाव के स्वामी मंगल देव है, मंगल देव तीसरे भाव में आ जाए तो यहाँ पर राशि परिवर्तन योग हो गया और पहले और तीसरे भाव का आपस में संबंध बन गया। इसके अलावा हम देखते हैं युति संबंध को। मान लीजिए तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाए और प्रथम भाव के स्वामी भी चौथे भाव में आ जाए तो भी इन दोनों भाव के बीच में आपस में संबंध बन गया क्योंकि यहाँ पर दोनों भाव के स्वामी युति करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम दृष्टियों को देखते हैं। अब देखें, मान लीजिए तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाए और पहले भाव के स्वामी 10वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ दृष्टि संबंध बना तो पहले और तीसरे भाव का आपस में संबंध हो गया। आप इस सूत्र को सभी भाव पर लगाकर देख सकते हैं। आप किसी भी भाव में देखें, तीसरे भाव का चाहे चौथे भाव से संबंध को देखें, तीसरे का सातवें को देखें, यही सूत्र आपको प्रयोग में लाना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे जाकर देखें और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। अब बात करते हैं फलादेश की। देखिए तीसरे भाव और पहले भाव के संबंध में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, तीसरे भाव और दूसरे भाव के संबंध में भी हमने बात कर ली है। आज हम जानेंगे यदि तीसरे भाव का चौथे भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे। तीसरे भाव से आता है पराक्रम, यहाँ से आती है मेहनत और यहाँ से हम देखते हैं भावनाओं को, मन को, वाहन को, भवन को। इस प्रकार के फलादेश हम चौथे भाव से देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की भावनाओं में पराक्रम आपको झलकेगा, आपको दिखाई देगा कि उनकी भावनाएं पराक्रम लिए हुई है। उसके अलावा इन लोगों को भूमि, भवन, वाहन में कहीं ना कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भवन बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो वहां पर इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की बातें आप तीसरे भाव का यदि चौथे भाव से संबंध होता है तो कर सकते हैं। तीसरे भाव का पांचवें से संबंध होने पर क्या कहेंगे। यहाँ से मैंने बताया पराक्रम और मेहनत आती है और यहाँ से हम देखते हैं नॉलेज को, बुद्धि को, एजुकेशन को। यहाँ से हम संतान सुख के विषय में बात करते हैं, यहाँ से हम प्रेम की बात करते हैं। तो आप देखिए पराक्रम का प्रेम से या संबंध, संतान संबंध से कोई संबंध नहीं बनता। पराक्रम का यहाँ से बुद्धि से कोई संबंध नहीं बनता। मेहनत का संबंध बन सकता है एजुकेशन से, तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन में कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर उसे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तीसरे भाव का छठे भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे। यहाँ से रोग आता है, ऋण आता है, शत्रु आता है, यहाँ से मेहनत और पराक्रम। तो हम कहेंगे कि अपने पराक्रम से ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु पर विजय पा लेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से कोशिश करेगा कि वो जल्दी से जल्दी रोग से और ऋण से लड़ सके। तो इस प्रकार के फलादेश हम कह सकते हैं। तीसरे भाव का संबंध यदि सातवें भाव से होगा तो क्या कहेंगे। यहाँ से देखिए हम विवाह की बात करते हैं, यहाँ से हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहाँ से हम पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं, यहाँ से हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति
अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए मेहनत करते हैं, अपने उच्च पद को पाने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा सा रोब रखता है, क्योंकि यहाँ से पराक्रम भी आता है, तो वो थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी पर। आगे चलते हैं, 8वें भाव को देखेंगे। तीसरे का 8वें भाव से संबंध होगा तो क्या कहेंगे? देखिए यहाँ से समस्याएं देखी जाती है, ऑब्स्टेकल्स देखे जाते हैं, यहाँ से दुर्घटना देखी जाती है, तो देखिए क्या संबंध बनेगा? ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के कारण अपने लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से ही अपनी मुसीबत से लड़ भी सकता है। दोनों ही बातें हम कहेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब इसमें भेद हम आगे कर पाएंगे जब हम ग्रहों को भी देखेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, आगे जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे तो हम फिर ग्रहों के विषय में भी पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि कोई ग्रह किस घर में बैठकर किस प्रकार के फल देगा। तभी आप यहाँ भेद कर पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति पराक्रम के कारण मुसीबत पैदा करेगा या पराक्रम से अपनी मुसीबतों से लड़ लेगा। और आगे चलें, तीसरे भाव का 9वें भाव से संबंध बनता है, तो क्या कहेंगे? देखिए यहाँ से पराक्रम आता है और यहाँ से धर्म आता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा कट्टर रहेगा, है ना, थोड़ा कट्टरवादी व्यक्ति बनेगा अपने धर्म को लेकर। उसके अलावा देखिए यहाँ से पिता भी आते हैं, यहाँ से सरकार को भी देखा जाता है, यहाँ से भाग्य की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पराक्रम से सरकारी लाभ वो ले सकता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है ना। यहाँ से मेहनत भी आती है, यहाँ से सरकारी नौकरी को भी देखते हैं, तो कहेंगे कि मेहनत करके ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। और आगे चलेंगे, तीसरे भाव का यदि 10वें भाव से कोई संबंध बनता है तो क्या कहेंगे? देखिए ये आजीविका का भाव है, ये कर्म का भाव है, तो यहाँ कहेंगे ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने साहस से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाता है, अपनी मेहनत से सफलता पाता है और अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम करता है। और आगे चलेंगे, तीसरे भाव का यदि 11वें भाव से संबंध हो, देखिए यहाँ से हम लाभ को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से लाभ कमा लेता है। और आगे चलें, तीसरे भाव का यदि 12वें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर व्यर्थ की चीजें आती है, किसी भी चीज का क्षय होना, व्यर्थ करना, खर्चा होना, दूर की यात्राएं, तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने साहस को, ऐसे अपने पराक्रम को व्यर्थ ही प्रयोग करता है, बेवजह प्रयोग करता है, हर जगह अपना साहस और अपना पराक्रम दिखाने का प्रयास करेगा जबकि जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति मेहनत खूब करेगा परंतु उसे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मेहनत का व्यय हो जाएगा, यहाँ पर व्यर्थ ही मेहनत करता रहेगा। इस प्रकार के फलादेश आप तीसरे भाव के किसी अन्य भाव से संबंध बनते हैं तो आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है, आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें।